सर्किल में हम लोगों ने क्या अभी तक स्टडी कर लिया था कि सर्किल उसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, राइट। कि इंटरसेक्टिंग अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो और कट करे सर्किल को दो पॉइंट पे, है ना, उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग कि कोई ऐसी लाइन जो ना टच करे ना कट करे, उसे क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक, फिर उसमें दो कंडीशन थी इंटरसेक्ट में। एक तो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक, जिसे बोलते हैं क्या, टेंजेंट। और दूसरा क्या, जो दो पॉइंट पे कट के उसे क्या कहते थे, सेकंड। सेकंड। सेकंड है। ठीक, तो जैसे देखा जाए इसमें, तो ये क्या है, सेकंड है। ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक, फिर रेडियस है, डायमीटर है, आर्क, सेकंड और कॉर्ड। सबसे मुझे समझने वाली बात जो होती है सेकंड और कॉर्ड में, मान लो ये क्या है, एक सर्किल है, ओके। और अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक, और अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करके निकल जाए लाइन सर्किल के साइड साइड दोनों साइड, इसे क्या कहते हैं, सेकंड। ठीक, लेकिन अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करे उस सर्किल के अंदर ही रहे तो इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्लियर है। तो तो कट कॉर्ड कहाँ उस, करती कॉर्ड? हाँ, तो कॉर्ड तो टच करती है ना केवल। हाँ तो अंदर रहती है ना वो तो, वही तो कह रहे हैं कि अगर, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ बट दो पॉइंट को टच करते कि नहीं टच कर रहे सर्किल के, यस सर। तो कॉर्ड क्या हुआ कि कोई ऐसे दो सर्किल के दो पॉइंट को लेके मिला दो, कोई भी दो पॉइंट, तो क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। क्लियर है। और कॉर्ड, यस सर। अगर लार्जेस्ट कॉर्ड की बात करें, लार्जेस्ट कॉर्ड की, तो वो क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। डायमीटर। क्लियर। और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस। क्लियर है। ठीक है। और आर्क पता है, सेंटर से जब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ले लीजिए, इसके दिख रहा है, जैसे ये पार्ट ले लीजिए, क्या यस है, ये सर। आर्क हो गया, इसे क्या कहते हैं, आर्क। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि आर्क, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट, है कि नहीं। ओके, टेंजेंट के फीचर क्या थे हम लोग देखे थे, फिर देखते हैं। ओके, ये सब हो गया था। ओके, टेंजेंट में सब अच्छा, टेंजेंट में क्या एक पॉइंट और था कि जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है सर्कल से, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो पी पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पी पॉइंट है, उसको अगर सेंटर से मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे तो वो लाइन क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस और जो लाइन मिलाया जा रहा है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरम देखे थे हम लोगों ने, है कि नहीं। क्या थ्योरम थी कि टेंजेंट किसी पॉइंट पे होता है, ठीक, तो वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, है कि नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीच में। और उसके अलावा फिर एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने, एक्सरसाइज 10.1, ये पूरी हो गई थी, राइट। फिर क्या देखा थे, नंबर ऑफ टेंजेंट देखे थे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने, जैसे मान लो कि एक सर्किल है, इस सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सिर्फ दो, है कि नहीं। और फीचर क्या थे कि जैसे मान लो पॉइंट क्या मान लो, टी मान लो, एक पॉइंट मान लो पी मान लो, एक पॉइंट क्या मान लो, क्यू मान लो। तो जो लेंथ है, कौन से, पी टी इक्वल टू टी क्यू, होगा नहीं होगा बोलो, है कि नहीं। ठीक है। और यस सर। हाँ, अगर इसका सेंटर को, ये जो मिला रहे हैं एंगल, ये डिस्टेंस कितनी है, डी है, और ये क्या रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर निकालना हो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना हो कि टेंजेंट क्या होगा, जो पी टी इक्वल टू टी क्यू, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया है। क्लियर होगा कि नहीं होगा, देखो डायग्राम देखो, फिर सुना देते चलो। यस यस सर। हम्म, ये क्या 90 डिग्री है, ये पी हो गया, ये टी हो गया, और ये ओ हो गया, ये आर हो गया, ये डिस्टेंस टी है। क्लियर है। ठीक है। एक चीज और देखते हैं कि मान लो कोई सर्किल है और पॉइंट अगर अंदर हो, ठीक, तो वो क्या बनेगा, अगर पॉइंट इंसाइड सर्किल है तो क्या होगा, वो लाइन क्या बनाएगी, सेकंड बनाएगी, दिख रहा है ना, सेकंड। सेकंड बनाएगी। अगर पॉइंट लाई करे कहाँ, सर्किल पे, तो वो क्या बनाएगी,
टेंजेंट। ठीक, अगर पॉइंट लाई कर रही है, बाहर लाई कर रही है सर्कल के, तो क्या बना सकती है वो? सेकंड भी बना सकती है, टेंजेंट भी बना सकती है कि नहीं? अगर वो एक पॉइंट में टच करेगी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो टेंजेंट हो गया। कितने कितने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो टेंजेंट बन दो। सकते हैं। दो। और सेकंड कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सर्किल, है कि नहीं? ठीक। ओके, ये यस सर। डिस्टेंस हम हाँ देख लिया था। ओके, फिर ये डिस्टेंस तो हो गया। ओके, फिर क्या था ये? फिर थ्योरम थी, दूसरी थ्योरम थी कि जो लेंथ होती है टेंजेंट से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होती है कि नहीं? ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया था, है कि नहीं? देखो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गया? अंडर रूट का डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, फिर ये एक्सरसाइज दी गई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, और फिर एक्सरसाइज की थी। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरे ख्याल से, कहाँ तक हुआ था? 4 5 6 7 8, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। ओके, अब क्या देखते हैं? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव करना है इन फिगर 10, ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई और एक्स एक्स वाई, ठीक, ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 तो पढ़ लिए हम लोग, 9 कर लिए ना? देख लेते हैं 9 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, राइट? 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। चलो डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा कि ये एक सर्किल है। ठीक, अब इस सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, पी है, इस पर टेंजेंट बनाया गया है। एक टेंजेंट ये हो गया है, और दूसरा टेंजेंट ये हो गया है। तो एक पॉइंट ए मान लो, दूसरा पॉइंट ए मान लो, और इसके सर्किल्स को, रेडियस को ओ मान लो। क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दिख रहा है जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंट के बीच में, ये एंगल, एंगल पी, ठीक, जो ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्किल, वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री टू द एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री टू द एंगल, जो सब्सटेंड कर रहे हैं बाय द लाइन सेगमेंट। किसको? लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक, क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन में आ रहा है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? पी है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? ठीक, पी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वो जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? वो सप्लीमेंट्री है। आप बता दो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बता दो, पता है कि नहीं पता है? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और एक क्या होता है? सप्लीमेंट्री। बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? सर जिनका 180 डिग्री हो। वेरी गुड। तो मतलब क्या होगा कि एक एंगल पी और एक दूसरा एंगल, कौन सा एंगल देखते हैं? दूसरा एंगल जो सब्सटेंड बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट को? मतलब कि दो ऐसी लाइन को जिसको ज्वाइन किया जाए पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ए और बी है कि नहीं बोलो? तो अगर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है कि ए एक बी है, उन दोनों को, ठीक, मिलाया जाए। ठीक, कहाँ मिलाया जाए? वो से मानो मिला रहे हैं ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक, तो यहाँ पे कौन से एंगल की बात की जा रही है बता दो? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा कह रहे हैं? 180 वन डिग्री। ये प्रूव एट्टी करने, हाँ। तो क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना जरूरी, लैंग्वेज क्लियर है? तो क्वेश्चन में देखो कैसे प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा है। आप बता दो कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है कि नहीं बोलो? क्या है? ओ ए पी बी, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बोलो? क्वाड्रिलेटर है? बोलो, यस ये क्या सर। है? ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और अगर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, तो इसके सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? और 360, तो
एंगल ओ, एंगल ए, एंगल पी और एंगल बी, सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री होगा नहीं होगा? और एंगल ए 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो? तो अगर ऐसा है तो एंगल ओ और एंगल पी प्लस एंगल ए भी कितना है? 90। ये कितना है? 90 इक्वल टू 360 होगा नहीं होगा, बोलो? ठीक। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री आगे नहीं आ गया, बोलो? यस सर। तो यहाँ पे प्रूव हो, क्लियर था? इजी था कि नहीं था, यस बोलो? सर। हम्म। यस सर। यहाँ तुमको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि जो एंगल पी और बी है, जो एंगल बी और ए है, वो 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट है। इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल ए इक्वल टू 90 और एंगल बी इक्वल टू 90। क्यों है दोनों? टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट बना रहे हैं। क्लियर? ओके। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 10। 10। हो गया नहीं हो गया, बोलो? क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम, क्या कि पैरेललोग्राम, और उससे क्या करना है? पैरेललोग्राम क्या करना है? सरकमस्क्राइब करना है। सरकमस्क्राइबिंग अ सर्किल, ये क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। ठीक। तो जो पैरेललोग्राम बन रहा है किसका बन रहा है? सरकमस्क्राइब सर्किल, मतलब कि सर्किल के सरकम पे सरकमस्क्राइब बनना है। ठीक। तो अब बता रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, कि सर्किल के अंदर की बात की जा रही कि बाहर की बात की जा रही, पहले बताओ। सर्कस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बाहर। क्या है? बाहर। बाहर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है कि मतलब क्या हुआ कि कोई एक सर्किल है, ठीक, और इस सर्किल पे क्या बनाने हैं? एक पैरेललोग्राम बनाने हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेंगे, बोलो? क्या करने पड़ेंगे, बोलो? किसी पॉइंट को लेने पड़ेंगे और मिलाने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो अगर मान लो ये पॉइंट ले लिए, दिख रहा है, दिख रहा है? तो किसी पॉइंट को लेंगे तो वो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? ये प्रूफ क्या करना है कि वो रोम्बस होगा। क्लियर है? अच्छा, वजह रोम्बस क्या होती है पता है कि नहीं डोम्बस। पता है? रोम्बस क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? सर प्रॉपर्टी नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो रोम्बस वो होते हैं, ठीक, जिसकी सभी साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मिले उनको, आ जाओ। तो क्या कह रहा है? एक सर्किल लिया गया है, देखिए एक सर्किल है, ठीक, ठीक। या फिर इसको ऐसे समझो, क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब होगा, सर्किल होगा, वो एक रोम्बस होगा। ठीक। तो सर्कमस्क्राइब करेंगे तो इस सर्किल वो एक रोम्बस होगा। तो अभी क्या करना है? पहले तो क्या करना है? एक पैरेललोग्राम बनाना है, ऐसे नहीं करेंगे इसको। ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, मान लो। अच्छा, पैरेललोग्राम पता है क्या होते हैं? पैरेललोग्राम, यस सर। पैरेललोग्राम क्या, बताओ क्या होते हैं? द टू साइड पैरेलल एंड इक्वल। हाँ, पैरेललोग्राम की डिफिनेशन है कि नाम क्या है? पैरेलल। क्या होना चाहिए? मतलब कि आमने सामने की जो भी साइड है वो क्या होना अपोजिट चाहिए? साइड हाँ। पैरेलल। ठीक है, हाँ। तो अगर ऐसा कुछ बनाया जाए, मान लो ऐसे, देख रहे हैं? एक ये हो गया है।
तो इसके पैरेलल में क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा बोलो, होगा नहीं होगा, हो गया। क्लियर है। अब दूसरा क्या बनाना है, एक साइड तो हो गया ना, ठीक। अब दूसरा बनाना है तो कैसे बना ले, सिर से बना ले, कैसे बना लो, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ओके। ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, कोई भी पॉइंट लो, चाहे सीधे बना लो चाहे तिरछा बना लो, तो हम क्या करते हैं सिंपल सीधे बना लेते, चलो। इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो, या फिर चाहो तो ऐसे बना सकते हो, दूसरा तरीका बना दिखा दे रहे हैं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे जीवन में टच कर रहा है, क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। अब देखो, मतलब यहाँ प्रूफ क्या करना है, कि जो बन रहा है, चलो पहले नेमिंग कर देते हैं। तो मान लो इसकी नेमिंग कर दी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कोई भी फिगर ले रहे, दोनों सही होंगे, क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम ये भी है और ये भी है कि नहीं, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बता दो ध्यान से, अगर ऐसे कोई पॉइंट यहाँ टच कर रहा है मान लो, है ना, तो जो पॉइंट टच कर रहा है, ठीक, उसे कुछ नाम दे दें, बोलो। यस सर। पी, क्यू, आर, और एस, क्लियर है। अब बताना, ठीक, कि अगर ऐसा है फिगर ध्यान से देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, ओ है, ठीक। और अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, कि अगर ध्यान से देखो, कि अगर मान लो जो डी दिख रहा है, ये डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये वो खींचा गया नहीं बोलो, पहले वो टेंजेंट खींचा गया नहीं खींचा गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। तो अगर यहाँ मान लो, ठीक, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, डी पॉइंट को, किसको ले रहे हैं, डी पॉइंट को मान लो कंसिडर करें, तो क्या होगा, जो लेंथ है कौन सी, डी पी इक्वल टू, डी क्यों होगा नहीं होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो। ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ बराबर होगी नहीं होगी, बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक। अच्छा ऐसा है, तो ये तो डी पॉइंट हो गया। अगर सी, सेम वैसे ही सी पॉइंट लेंगे, कौन सा, सी पॉइंट, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो लेंथ है कौन सी, सी क्यू इक्वल टू सी आर होगा नहीं होगा, और बी पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आर इक्वल टू बी एस होगा नहीं होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। और अगर ए पॉइंट लेंगे, कौन सा, ए पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस होगा नहीं होगा, इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो। चार क्वेश्चन क्लियर हो कि नहीं, क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो। यस सर। इतना क्लियर, अच्छा ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बता दो कि हम, ये तो हमने निकाला, कुछ कंक्लूजन निकालना, हमें प्रूफ क्या करना है, कि जो पैरेललोग्राम बना है वो क्या है, रोम्बस है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक, कि जो ए बी सी डी इज रोम्बस, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, ठीक, कि किसी पैरेललोग्राम में, पहले तो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, मान लिया है, ठीक। जो लेंथ होती है रोम्बस की सभी क्या होती है, इक्वल होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है। अगर लेंथ इक्वल होती है मतलब क्या हुआ, कि हमें क्या प्रूफ करना है एक्चुअल में, कि ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, और सी डी इक्वल टू डी ए, ये बता दो। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो। इतना क्लियर है कि ये प्रूफ यस करना है, सर। क्वेश्चन समझा कि नहीं, कि क्या प्रूफ करना है, ठीक। यस सर। अच्छा, अच्छा, अब ये तो हो गया। अभी क्या करते हैं, कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक, अब
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ये दिया गया है। ठीक, तो अब बता दो यहाँ पे कितने इक्वेशन है। इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, हम्म, तो चार इक्वेशन दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है, राइट साइड में लिखा हुआ है। अगर इन सभी क्वेश्चन को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, है ना, क्या करें, ऐड कर दें, किसको, वन टू फोर तक सभी क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं। ठीक, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी प्लस क्या होगा, सी क्यू प्लस बी आर प्लस ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू सी क्यू प्लस सी आर सी आर प्लस बी एस प्लस ए एस। प्लस ए इतना एस। क्लियर, इतना क्लियर। हाँ, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से डीपी क्या क्या ऐड किया है, डीयूपी देखो कहाँ कहाँ गया है, डीपी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, नहीं हो गई, और सी क्यू कौन सा हो गया है, सी क्यू। एक बात और समझो, ठीक, जो डीपी है, ठीक, डीपी के साथ एपी ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते बोलो, तो देखो डीपी और एपी को ऐड करेंगे तो एडी बनेगा, नहीं बनेगा बोलो। यस सर। हम्म, ठीक, तो अब बताना कि जो डीपी दिखता है, ये डीपी और एपी, ठीक, उन लोगों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों पास पास लिख ले, डी प्लस एपी पास लिख लो, बचा क्या फिर यहाँ पे, सी क्यू बी आर बचेगा, नहीं बचेगा बोलो। अब बता दो यहाँ पे सी क्यू और ए आर क्या हो रहा है, सी क्यू और ए आर, ए आर नहीं, कोई गलत लिख दें क्या, नहीं बी आर, हाँ सी क्यू बी आर, सभी आर। बी आर। अच्छा, जो सी क्यू है उसकी जगह सी आर लिख सकते हैं, नहीं बोलो। बी बी सी। नहीं नहीं नहीं। हाँ? अच्छा, ऐसे समझो कि, अच्छा एक बात बता दो कि जो ये लिखा है क्या है, अच्छा डीपी प्लस एपी कितना हो जाएगा, बता दो, डीपी प्लस एपी कितना हो जाएगा, एडी होगा, नहीं होगा बोलो। ए डी। अच्छा, और सी क्यू प्लस बी आर कुछ होगा क्या, सी क्यू कौन सा, सी क्यू और बी आर, तो सी क्यू की जगह सी आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो, सी क्यू की सी आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो, बोलो, सी क्यू की जगह देखो, ये जो सी क्यू है इसकी जगह आर सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो ये, यस सर, इक्वल है ना। हाँ इक्वल है। और अब बता दो सी आर और बी आर कितने हो जाएंगे, ये ए बी बी सी होगा, नहीं होगा बोलो, बी सी होगा, नहीं होगा बोलो। यस सर। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, एडी प्लस बी सी आगे, नहीं आगे बोल दो, क्या आ गया है, एडी और प्लस बी सी आगे, नहीं बोलो, आमने सामने की लेंथ आए कि नहीं बोलो। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एडी प्लस बीसी हो गया है। ठीक, अब बताना, ए बी बीसी और डी हो गया। ठीक, तो बाकी क्या बचेगा इधर, ए बी प्लस सी डी होगा, नहीं होगा साइड में, इधर क्या हो जाएगा, इधर बाकी बचा वो होगा, नहीं होगा, ए बी प्लस सी डी होगा, नहीं होगा बोलो। अगर एक बार लेफ्ट हैंड लिख देती, एक बार ऊपर डाउन अप डाउन को लिखे, नहीं लिखेंगे बोलो, यस सर। हो जाएगा, ये समझा कि नहीं है, चलो नहीं आ रहा है तो चलो करके देखते हैं क्या क्या है, डी क्यू सी आर लिया गया है। ठीक, तो डी क्यू को देखो कहाँ पे है, तो डी क्यू के साथ क्या लाना है, क्यू सी लाना है। ठीक, तो डी क्यू के साथ क्या लाना है, क्यू सी लाना है, और क्यू सी की जगह सी आर लिख सकते हैं, सी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये क्यू क्यू सी। क्यू सी, तो डी क्यू और क्यू सी मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके, डी सी। हम्म डी सी। नहीं नहीं रुको, तो डी क्यू, नहीं नहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, इसको ऐसे ना करो, हमें नीचे बीसी नहीं लेना, हमें क्या लेना है, ऊपर नीचे लेना है।
एक मिनट, यहाँ कौन सा लिया, एडी और सीडी लिया है अभी। अभी हम लोगों ने कौन सा लेंथ ली है? अभी हम लोगों ने, ये दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये दिख रहा है सर येलो वो वाले, तो था। ये ले लिया है। सर वो तो नीचे अभी क्या वाली लेना आ है? तो रही डीसी। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बता दो। ठीक, ये जो है इसकी जगह ए बी प्लस सी डी होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। हम्म। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ए डी और प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी हो गया नहीं हो गया। ठीक, अब एक बात बताना, ये एक्चुअल में है क्या है? ये पैरेललोग्राम है कि नहीं बोलो, बोलो। ये क्या है, पैरेललोग्राम है कि नहीं बोलो। यस सर। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एबीसीडी क्या दिया गया है, एबीसीडी। पैरेललोग्राम। हाँ, तो ए बी सी डी। अच्छा, अगर एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें आमने सामने की जो लेंथ है वो इक्वल होती कि नहीं होती है? तो एडी की जगह बीसी लिख सकते हैं नहीं बोल सकते हो? बोलो, इससे क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू बीसी होगा नहीं होगा बोलो, और सी डी इक्वल टू ए बी होगा नहीं होगा बोलो। इतना यस क्लियर है सर। कि नहीं क्लियर है? तो एडी की जगह बीसी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एडी और प्लस, एडी को क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो, बीसी प्लस बीसी। यस सर। ठीक, और यहाँ पे सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस सर। टू बी सी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टू ए बी। तो ये क्या हो गया, बी सी इक्वल टू ए बी हो गया नहीं होगा बता दो, बोलो। बी सी इक्वल टू ए यस बी सर। होगा नहीं हो गया? अगर बी सी इक्वल टू इक्वेशन, ये क्या मान लो, फाइव मान लो, इक्वेशन सिक्स मान लो, ऊपर फाइव सिक्स बराबर है दिख रहा है, बी सी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी होगा, दिया गया हम लोगों ने पहले लिख रहे फाइव से, और ये बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। अब बता दो, अगर सभी लेंथ इक्वल है तो ये क्या हो गया, सो रोम्बस। ए बी सी डी इज रोम्बस, क्लियर है, क्लियर है। अब एक बार ध्यान रखना, ठीक, कि रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, ठीक, कि रोम्बस में कोई भी एंगल हो सकता है, क्या है, एंगल कोई भी हो सकता है, क्लियर है। जैसे देखो ना, ये क्या है, एक रोम्बस है, लेकिन इसमें क्या है, सभी लेंथ जो है देख रहे हैं सब बराबर होनी चाहिए, क्लियर है। यस सर। हम्म। तो ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? टफ है क्या, यस देखो सर। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो तो, कि सिंपल दिया है कि बस इसको अरेंज करना है, क्लियर है। और जब कोई क्वेश्चन करो उसकी बेसिक ऐड कर डिफिनेशन देना। पता होना चाहिए, बेसिक डिफिनेशन पता होना चाहिए, कि उस क्वेश्चन का उसका मतलब क्या कह रहा है, जिससे क्या है कि पैरेललोग्राम देखे तो पैरेललोग्राम क्या कंडीशन होता है पता हो जानी चाहिए डिफिनेशन, क्लियर है। और यस रोम्बस सर। क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो अभी पता हो नहीं होगा डिफिनेशन, यस सर। ठीक है। अगर डिफिनेशन में कुछ दिक्कत लगे तो मैं वो इसकी जो बेसिक डिफिनेशन मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, ओके, क्लियर है। या तो फिर एक यस सर। मैं एक यूट्यूब का एक लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ओके। क्लास नाइन्थ की बेसिक डिफिनेशन सर्किल में आपको मिल जाएंगे, सर्किल या फिर क्वाड्रिलेटरल मिल जाएंगे, राइट, आपने पढ़े होंगे लास्ट ईयर, ओके। यस सर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉन किया गया किसमें, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल, दिख रहा है यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल है, और इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया, सर्कमस्क्राइब किया गया है, ठीक। जिसकी रेडियस कितनी दी गई है, ये रेडियस क्या है, फोर है, क्लियर है, फोर है। सर दैट सेगमेंट बी डी, ठीक है, पॉइंट बी डी कितना है, ये एट है, कितना है, एट है, एंड डी सी, ठीक, सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट कॉन्टेक्ट डी ऑफ लेंथ कितना है, एट और सिक्स है, ये एक एट है दूसरा क्या है, सिक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड क्या करना है, साइड निकालना है ए बी, दिख रहा है, इस साइड जो है निकालना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। वैसे देखा तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, फिर भी हम लोग और देखते हैं।
6 है, 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्या था क्वेश्चन? ये एक सर्किल है, ये सर्किल था, ठीक। और क्या है? ट्रायंगल है ना? ठीक। और ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया है और एक सर्किल हो गया है, ठीक। और क्या कह रहा है? इस सर्किल पॉइंट क्या है? ये ओ है, क्लियर। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक। और इस पॉइंट को जब मिलाया गया है, ये, ठीक। तो ये पॉइंट क्या दिया गया क्वेश्चन में? देखो, डी पॉइंट दिया गया, ठीक है। ए बी सी डी। लेंथ कितनी है? रेडियस कितना है? 4 है। ओके, 4 और 6 8। ये कितनी है? 4 है, क्लियर है। ओके, ये सी दिया गया है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन, जो ठीक पे लिख लेते हैं। सी, ये डी। और ये लेंथ कितनी दी गई? ये वाली लेंथ बी डी 8 सेंटीमीटर। और सी डी कितनी दी गई है? 6, क्लियर है। अच्छा, इसमें निकालना क्या बता दो? साइड निकालने। कौन साइड निकालने हैं? ए बी निकालने ए और बी। ए से निकालने। ए बी भी निकालो और ए से निकालना, दोनों निकालना है, ठीक। दोनों निकालते चलो। अब एक बात आना सिंपली, ठीक। बहुत इजी है, कुछ बताओ ध्यान से सुनने का, बहुत इजी हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, जो पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं? बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो बी से जो डी पॉइंट पर लेंथ डी है, अगर मान लो ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक। तो अब बताना कि जो लेंथ बी डी है, वही लेंथ, ठीक, किसकी होगी? एम बी की होगी, नहीं होगी? बोलो, 8 होगी, नहीं होगी? क्लियर है कि नहीं? क्लियर चीज, बोलो, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बताना, ये जो लेंथ सी एन है, वो कितनी होगी? 6 होगी, नहीं होगी? बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताना और, ठीक, कि अगर इसको मिला दिया जाए, ये ये रेडियस 4 होगी, 4। और ये कितनी होगी? ये भी 4 होगी, ठीक। तो अब देखना, अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताना क्या होगा ये, ठीक। इसको चलो एफ मान लेते हैं, एफ और ई, ठीक। अब बताना कि सी एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू 6 होगा, नहीं होगा? बोलो, होगा। यस सी सर। एफ 6 हो, सी डी क्या होगा? 6 होगा। अच्छा, बीई जो लिखा हुआ उस पर लिख रहे हैं, बी इक्वल टू, ठीक, बी डी। बी डी होगा यस सर, इज इक्वल टू 8। 8। क्या होगा? ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक। अच्छा, और ए ई, ए ई, ठीक, ए ई इक्वल टू ए एफ होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो इसको एक्स एक्स लेट मान कर ले। सकते हैं। चलो, इसको एक्स मान लिए हैं, ठीक। अब एक बार बताना, अगर ऐसा है
तो ए बी क्या हो जाएगा बता दो, तो निकालना है कि ए बी 8 निकालना प्लस है? एक्स। ए बी क्या हो 8 जाएगा? प्लस एक्स। ए बी, हाँ, क्या हो जाएगा? 8 + x हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और ए सी क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। 6 + x हो जाएगा। ठीक। और बी सी कितना हो जाएगा? 14। 6 + 8 14 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 14 हो गया। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखो, ठीक, तो इसमें क्या कोई ऐसा तरीका मिल रहा है कि जिसमें ये मालूम चल जाए कि इसकी एक्स क्या होगी? क्योंकि इसमें पूरा गेम किसका निकालने का, एक्स निकालने का है। बोलो, समझो बात को। जो एक्स यस माना सर। गया है, अगर एक्स मालूम चल जाए पूरा गेम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा गेम इसमें है कि एक्स कैसे निकाला जाए। ठीक। तो एक्स निकालने के लिए आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या? सर हम्म। ट्राइंगल का एरिया। वेरी गुड। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर तीनों तो अलग अलग दी गई हैं, अलग अलग दिया गया है। ठीक। तो अलग यस अलग सर। अगर दिया गया है, ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग दिया है। हीरोइन फॉर्मूला पता है? हीरोइन फॉर्मूला क्या होता यस है? सर। अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस एरिया बी एस ऑफ माइनस सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? √S इंटू S - A इंटू S - B और S - C। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एस क्या होता है? एस, जो एस है, सेमी पेरीमीटर। मतलब क्या होगा कि सभी की लेंथ का हाफ, ये तो यस होगा। सर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2, ये तो होगा, नहीं होगा एस? ठीक। यस सर। और तीनों तीनों से हमको निकाली, निकाली नहीं निकाली? तो अगर तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? ये सब ऐड करो। 8 और +6 14 और +14 28 + 2x होगा, नहीं होगा? बोलो, ये कितना हो जाएगा? 28 और +2x होगा, नहीं सर होगा? एक्स अपॉन में प्लस 2 होगा। 14। हाँ, तो कितना हो गया? x एक्स प्लस 14। + 14 आ गया है। क्लियर है? अब ये आ गया है। अब ये क्या करें, जो वैल्यू दी गई है इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? s कितना हो जाएगा? x + 14। 14, और x + 14 में से क्या माइनस कर दें? कोई एक लेंथ माइनस कर दें। अभी 8 पहले + x, तो एक सर बार अभी माइनस, अभी पहले इनटू में रखना है ना एस। हाँ, तो इंटू माइनस करना पड़ेगा ना। s क्या हो जाएगा? ये x + 14 यस। और माइनस का 8 - x, ये तो होगा, नहीं होगा? मतलब कि तीनों जो लेंथ दी गई यस हैं सर। उसको माइनस करते हो किसमें से? x + 14 में से। यही तो है कि नहीं? तो पूरा लिखने को जब सीधे से माइनस यस कर सर। सकते हैं। x माइनस होगा, नहीं होगा? बोलो, यहाँ 14 है और x है, तो सब में x है, तो x यस कैंसिल सर। होगा, नहीं होगा? तो पहला क्या होगा? 14 - 8 6 होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। और फिर 14 - 6 क्या होगा? 8। 8 ठीक है। टू 14। और फिर क्या होगा? 14, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा ना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसको क्या, कितना हो जाएगा ये? 8 6 जा 48। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? √40x इंटू में x + 14 होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया कि एरिया आ गया। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एरिया तो आ गया। अब इसका एरिया अगर निकालना है, ठीक, तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे ट्रायंगल हो रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? है कि नहीं? यहाँ पे क्या निकालना है? ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया। ठीक। और इसमें क्या करें? फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ठीक, बोलो, कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, एक बार बता दो। एक ट्रायंगल लिख रहा हूँ, EOF। इसमें 3 ट्रायंगल है कि नहीं? बोलो। अच्छा अच्छा, एक बार समझो, अगर मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, ग्रीन कलर ले, ब्लू कलर लेते, चलो। देख रहा है ये लाइन में? देख रहा है ये लाइन? देख रहा है ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, ये वाली? यस यस सर। हम्म, ये लाइन, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा? ये एरिया इसके बराबर है कि नहीं है? बोलो। यस सर। हम्म, है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया निकाला जाए, चलो ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका एरिया? फिर से निकालो।
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक। तो यहाँ कर देखा जाए तीन क्वाड्रिलेटरल है, किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ सी डी ओ एफ होगा, नहीं होगा बोलो। जो चार क्वाड्रिलेटर है उसको दिख रहा है, ये 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 दिख रहा है, पूरा पूरा मिक्स कर देना है, सेंटेंस तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्लियर है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड यस कर रहे सर। हैं, हाँ, ये यहाँ से ऊपर वाला पार्ट, फिर नीचे पार्ट, क्लियर है, ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक। तो सी डी ओ एफ हो गया है, फिर कौन सा हो जाएगा, डी बी ओ ई का एरिया, और किसका एरिया होगा, ई ओ एफ ए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये। ठीक। अब बात करते हैं सी डी ओ एफ की, दिख रहा है कौन सा, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये ऐसे वाला है कि नहीं। अब ये जो लाइन है दिख रहा है ओसी, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा नहीं बोलो, ये लाइन जो है, ठीक। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सी डी एफ की जगह टू टाइम्स एरिया ऑफ किसका ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा एरिया, सी डी ओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलो, सी डी ओ बोलो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखो, ये चीज पोर्शन, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं बोलो, यस सर। क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता है ना, यस सर। है कि नहीं, हाँ। तो एक क्या ले लिए है, सी डी ओ ले लिए हैं, ठीक। और क्या ले ले, एक लेते हैं ए ओ एफ और डी ओ बी, कौन सा ट्राइंगल, टू इंटू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी बी ओ डी का जो प्लस टू इंटू ट्राइंगल ए ओ एफ, क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब के फॉर्मूले लिख लेते हैं, किसके, ट्राइंगल के, दो कॉमन ले लेते हैं। अब बताना सी डी का फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई टू बेस इंटू हाइट होगा नहीं होगा बोलो, तो वन वन, बाई यस टू सर। सिक्स इंटू फोर होगा नहीं होगा बोलो, सी डी यस फॉर्मूला सर। क्या हो जाएगा, वन बाई टू सिक्स इंटू फोर प्लस टू तो पहले ले लिया हमने, वन बाई टू इंटू, ठीक, बी ओ डी कौन सा एंगल है, बी ओ डी, तो बी ओ डी में क्या हो जाएगा, एक लेंथ एट है एक फोर है कि नहीं बोलो, है कि नहीं। यस सर। और दूसरा ट्रायंगल ए ओ एफ, ई ओ एफ ऊपर वाला है ये, इसमें कौन कौन सा लेंथ है, एक फोर है और एक एक्स है, क्लियर है। तो वन बाई टू इंटू फोर इंटू एक्स, एक्स। क्लियर। अब क्या है, दोनों ट्रायंगल आ गए एरिया, ठीक। अब दोनों अगर एरिया है तो दोनों बराबर कर सकते नहीं कर सकते बोलो, क्वेश्चन वन को एक क्वेश्चन टू के बराबर हो सकते नहीं हो सकते बोलो, यस सर। ठीक। पर ऐसा है तो चलो, अभी अगर तो एरिया बराबर कर लेते, कितना एरिया ध्यान दिया गया है, 48x इंटू एक्स प्लस 14। यहाँ सिंपली दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है, एक ही एक्स, सॉल्व हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। आप एक बार बताना, जो इक्वेशन जो एरिया नीचे लिखा गया है उसमें टू कॉमन है कि नहीं बोलो, और टू डिवाइड भी है कि नहीं। तो इसकी क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू फोर प्लस फोर इंटू एट और प्लस फोर इंटू एक्स, को क्लियर है कि नहीं क्लियर है यस बोलो, सर। ठीक। अब बता दो कितना हो जाएगा, सिक्स फोर जा ट्वेंटी 24 फोर। और फोर एट जा 32। 32। तो अब कितना हो जाएगा ये, 24 और 32 में कितना हो जाएगा, 56 फिफ्टी सिक्स। और प्लस 4x होगा। अब बता दो यहाँ रूट लिखा हुआ है, तो इधर स्क्वायर कर दे नहीं कर दे बोलो, ये यस सर। 48x इंटू एक्स प्लस 14 होगा नहीं होगा, होगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं बता दो, सर इधर साइड कॉमन ले लेंगे, जो स्क्वायर है। हम्म, हाँ, ये जो स्क्वायर वाली साइड है, इधर फोर कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, चलो आ जाओ देखते हैं, फोर कॉमन लेंगे, तो जब फोर कॉमन लेंगे तो बाहर की क्या हो जाएगा, फोर स्क्वायर कॉमन आएगा नहीं आएगा, सर केवल फोर आएगा कॉमन, फोर ले लेना।
अरे तो स्क्वायर लगा है ना, देखो। नहीं, इस स्क्वायर अभी रहने दीजिए, केवल 4 ब्रैकेट के बाहर ले आइए और बाकी अच्छा। ब्रैकेट में स्क्वायर लगे रहने दीजिए। चलो ये भी ठीक है। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x + 14 हम्म। का होल स्क्वायर। चलो 14 पूरे का स्क्वायर ना, राइट? होगा नहीं होगा? ठीक। यस तो सर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 होगा नहीं होगा? वही तो मैं कह रहा था, 4 का स्क्वायर ले लो। 16। या फिर x + 14 का स्क्वायर होगा नहीं होगा? यस सर। इससे क्या हो गया कि जो डिवाइड करना था x + 14, वो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यहाँ एक्स प्लस यस सर। फोर्टीन एक्स + 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बचेगा? यहाँ हो जाएगा 48x इक्वल टू 16 × x + 4 होगा नहीं होगा? 14। यस सर। ठीक। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x इक्वल टू 16x प्लस 16x + इंटू 16 × 14। हाँ।16 × 14। ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, 40 इधर 16x से माइनस कर देगा। तो 48 माइनस 16x कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा, 16 × 14, ये हो जाएगा 2 to 4। क्लियर है? ठीक। यस सर। एक्स कितना हो जाएगा, 2 to 4 डिवाइड 2 बाई to 4 अपॉन 32। एक्स कितना आ जाएगा इससे, 32 7। 6 7 7। अप्रॉक्सीमेटली देखो, यहाँ 3, यहाँ 22 है, तो 370 के आसपास होना चाहिए, तो हम मान ले 3 7 टाइम्स हो। क्लियर है? एक्स कितना आ गया, यस सर। 7। और निकालना 7। क्या है, ए बी। ए बी क्या होगा बता दो? ए बी x होगा, + 8 लेट किए थे। हाँ 8 + x है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 8 + x। तो कितना हो जाएगा ये, 8 + 7 इक्वल टू 15। 15 सेंटीमीटर। आगे का नहीं आ गया? यस सर। और ए सी निकालना हो, मान लो ए बी हो गया, ए सी कितना हो जाएगा, 6 + x। तो 6 + 7 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ठीक। तो ये बता दो, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या बताएं? ये आप कर क्या होगे? कर लाएंगे। चलो आ जाओ, एक ही क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे होगा। क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना देने। ठीक। अब उसके अपोजिट साइड, ठीक, अब वो सरकमस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर एक सर्किल बना देना है। ठीक। वो सबटेंड करेंगे सप्लीमेंट्री सेंटर पे। कितना बनाएंगे, सबटेंड करेंगे सप्लीमेंट्री, कौन से करेंगे, अपोजिट साइड वाले। क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे यस होगा। सर। हम्म। अब बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होते हैं? और भाई सम 180 डिग्री हो। हम्म। चलो आ जाओ, यही कर लेते हैं, चलो आ जाओ 13 नंबर, ठीक है। ठीक। चलो इसको करने के डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है। तो क्या करते हैं पहले, एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, मान लो। क्या है, पैरेललोग्राम की बात की जाए, है कि नहीं? ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, चलो आ जाओ। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। ठीक है। अच्छे बात होगा, सर्कल सबस्क्राइब बना बना है, तो पैरेललोग्राम बनेगा नहीं, बनेगा, है कि नहीं? सर्कल में पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो आ जाओ। ये क्या हो गया कि सर्कल बन गया। ठीक। अभी क्या करेंगे इसमें,
अब नेमिंग कर देते हैं, मान लो ए बी सी और ये डी। ठीक, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझना है। ठीक, एक क्वाड्रेट बन गया है और अंदर सेंटर पे कोई पॉइंट ओ होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड कौन कौन से यहाँ पे है, एक एडी मान लो, एक बीसी मान लो। बोलो, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और समझो, क्या प्रूफ करना है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले जो पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, अच्छा, अपोजिट साइड कौन कौन से मान लो, अपोजिट साइड बीसी का अपोजिट क्या है, एडी है कि नहीं? बोलो बोलो, बीसी के अपोजिट में कौन सा लाइन है, एडी है कि नहीं? बोलो। अरे भाई, देखो तो मैं फिर से मैं, यस सर। ये देखो, दिख रहा है ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं, दिख रहा है ये बीसी के अपोजिट में कौन सा है, एडी है कि नहीं? बोलो। ठीक, तो जो बीसी और जो अपोजिट में एडी है, ये दोनों सेंटर पे कुछ एंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। ठीक, तो क्या करते हैं, जो एंगल उसको मिला लेते हैं, दिख रहा है ये मिला दिए। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ये एंगल जो बना रहा है, ये वाला एंगल, एक एंगल ये वाला। ठीक, और जो ऊपर से बन रहा है, ऊपर वाला अपोजिट वाला, ये दिख रहा है ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री कहा गया है। मतलब क्या प्रूफ करना है, ये समझना जरूरी, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ AOD डी प्लस प्लस एंगल BOC बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा ये, 180 डिग्री। 180 डिग्री। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। पहले ये समझ गया कि यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्किल में वो सब्सटेंस करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कहाँ पे, एट द सेंटर, सेंटर पे लिए, क्लियर है। अच्छा, ये प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, एक तो साइड हम लोग के बी सी डी ली, दूसरा अपोजिट कौन मर्जी एक, और क्या प्रूफ करना है, सी ओ डी प्लस AOB। ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर, क्लियर है, ये प्रूफ करना है दोनों। यस सर। अब चलो देखते हैं कैसे करना है इसको, ये पहले तो इसमें क्या प्रूफ करना है। ओके, अब इसे करने के लिए क्या करना होगा। ठीक, सबसे पहले क्या समझते हैं, ठीक, कि इसके नेमिंग कन्वेंशन देते हैं। क्या नेमिंग कन्वेंशन देते हैं कि मान लो ये पॉइंट किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट क्या होगी, क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, और ये क्या हो गया, एस पॉइंट हो गया है। क्लियर है? ठीक है। अब एक बार बताना, यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस सर्किल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? बोलो बोलो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे खींचा गया है, तो यहाँ पे एपी इक्वल टू ए एस होगा नहीं होगा? बोलो बोलो, यस सर। एपी इक्वल टू ए एस होगा। क्लियर है? अच्छा, एपी इक्वल टू ए एस हो गया है। ठीक, अब एक बार बताना, ठीक, कि ओ ए इक्वल टू ओ ए ले लिए हैं। ठीक, और क्या ले रहे हैं, ओपी इक्वल टू ओ एस, क्या, ओपी। अभी क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ब्लैक कलर का यूज करते हैं। दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ओपी मिला दिए, और यहाँ पे ये मिला दिए। अब बता दो, ये जो एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? बोलो, होगा ना। ठीक, तो अब बताने, यहाँ पे जो ओपी है वो इक्वल टू ओ एस होगा नहीं होगा? बोलो, क्योंकि क्या है, ये दोनों रेडियस है। बोलो, है कि नहीं? यस सर। ठीक, अगर एक क्या होगा, रेडियस हो गया है। ठीक, और दूसरा एपी इक्वल टू, कौन सा ए एस किस फॉर्मूले से हो रहा है, टेंजेंट इक्वल है कि नहीं? और दूसरा क्या है, कॉमन है। ठीक, तो अब बता दो यहाँ पे, ठीक,
जो ट्रायंगल कौन कौन से हो रहे हैं? ट्रायंगल ओ ए पी। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए पी। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। दिख रहा है ये ट्रायंगल, यस ये सर। ये ट्रायंगल। ठीक, ओ ए पी हो गया है। ठीक, और ओ ए पी, ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है? किस ट्रायंगल के? ओ ए एस के। ओ ए एस। हाँ, ये कलम चेंज करते हैं। ओ ए एस। देख रहा है ये वाला, है कि नहीं? तो एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है। क्लियर? ठीक, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओ ए एस। ठीक, अब बता दो कि अगर ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया है? ठीक, कि जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे नहीं होंगे, बोलो। अब बताना, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, कुछ बताना। मान लो, हम्म, ये एंगल जो वन है, ठीक, ये एंगल वन है, और ये क्या मान लो, एट। ठीक, वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो, इसको नहीं, इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, मान लो थ्री मान लो, फिर फोर मान लो, या फाइव, सिक्स, फिर सेवन, एट। ऐसे कई सारे एंगल बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो? बनेंगे अगर डिवाइड करेंगे ऐसे तो। यस सर। तो अब बता दो, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ठीक, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल एट एंगल होगा नहीं 8। होगा? हाँ, क्लियर है? अगर एंगल वन इक्वल टू एंगल एट होगी, क्योंकि हम लोगों ने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं, ठीक, मतलब क्या हुआ कि किसी भी जो अगल बगल एंगल है वो बराबर हो रहे हैं, वन एट के बराबर है। यस तो सर। मतलब क्या हुआ कि यस सर। एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री होंगे। एंगल 3। ठीक, और क्या होंगे? फोर इक्वल टू फाइव होंगे। होंगे नहीं होंगे? ठीक, यस सर। फोर इक्वल टू एंगल फाइव होंगे, और एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एंगल सेवन 7। होंगे। इतना समझ में आ कि नहीं आया? यस सर। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं जितना एंगल है। ठीक, क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देते, चलो मान लो वन, टू, थ्री, थ्री, फोर। क्या कर दो, ऐड कर लो, वन, टू, थ्री और फोर। इन सभी को ऐड कर दिए हैं। ठीक, तो अब बताना, एंगल वन को ऐड करेंगे, इधर एंगल टू को, इधर एंगल थ्री को, और एंगल फोर को, दिख रहा है? तो वन टू थ्री फोर को एक साथ कर लिया ऐड। ठीक, और किसको ऐड करें? अच्छा राजू, ये पूरा सर्किल है कि नहीं, बोलो? ठीक, इस साइकिल में पूरा कंप्लीट बनाए, पूरा कंप्लीट एंगल बनाया कि नहीं बनाया, बोलो? पूरा 360 होगा नहीं होगा, बोलो? फोर, फाइव, सिक्स, यस सेवन, सर। एट, सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा नहीं होगा, बोलो? 360। 360 होगा। अच्छा, इसमें वन की जगह क्या है, एंगल एट है। ठीक, वन और एट इक्वल है कि नहीं, बोलो? है ना? तो वन को एट के साथ कर दें, बोलो? एंगल वन को एट के साथ कर दें, टू को थ्री के साथ कर दें, है ना, फोर को फाइव के साथ कर दें, और सिक्स को सेवन के साथ कर दें। ठीक, तो अगर देखा जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि टू टाइम्स एंगल ए होगा नहीं होगा, बोलो? सब डबल डबल हो जाएगा नहीं होगा, बोलो? यस सर। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। ठीक, तो एंगल, एंगल 4। हाँ, फोर, राइट, और एंगल सिक्स। क्लियर है? ये मिलके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा, एंगल वन, वन हो गया, फिर टू, फोर और सिक्स, 180 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो? 180। अच्छा, यस हमें जो सर। प्रूफ करना है, ठीक, उसमें हम लोगों ने कौन कौन सा एंगल लिया? वन टू फोर सिक्स है, इसमें 180 आ रहा है, तो 180 तो आ रहा है, लेकिन वन टू फोर सिक्स। ठीक, तो जो वन टू फोर सिक्स है, ठीक, तो हम्म हम्म, आप बता दो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा फिगर को। दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है ये पोर्शन, ये अपने को ये पोर्शन लेना है। ये कौन सा एंगल हो गया है?
8 और 7 में होगा कि नहीं होगा बोलो। ठीक, 8 और 7 और कौन सा एंगल लेना है जी। 8 और 7 क्या हो जाएंगे, 3 और 5 होंगे नहीं होंगे बोलो। यहाँ पे 8 और 7 ले लेते हैं। ठीक, यस और सर। 3 और 5, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक, यस सर। तो अब बता दो, जो एंगल 4 है उसको 4 लिखा रहने दिए। ठीक, जो एंगल 2 हो उसको 3 कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलो। बोलो, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, होगा। और इस 6 क्या कर दिए, अच्छा पहले रुको, थोड़ा अरेंज अरेंज कर देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, रुको। तो 2 की जगह 3 रख दिए हैं, तो 3 + 4 हो गया एंगल। ठीक, और साथ में बच क्या गया है, एंगल 1 + 6 बचेगा नहीं बचेगा बोलो, यस सर। इक्वल टू 180 डिग्री। अब बता दो, एंगल 3 और 4 मिला के दिख रहा है एंगल, वो क्या हो जाएंगे, एंगल बी ओ सी होगा नहीं होगा बोलो, बी सी होगा ना, बी ओ सी, राइट। और 1 + 6 देखते हैं, आ जाओ। तो 1 + 6, ठीक, तो वन की 6 को जगह 2 लिख वन की सकते हैं। जगह 1 की जगह 8 लिख देते हैं, 1 की जगह 8, हम्म। और 6 की जगह 7, 1 की जगह 8 और 6 की जगह 7, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 7, ये हो जाएगा एंगल ई ओ डी, होगा नहीं होगा, यस सर। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया नहीं आएगा, और ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अगर ये आ गया तो सिमिलरली बाकी चारों एंगल सम कितना होता है, 360 होता है कि नहीं बोलो। यस सर। अगर ऊपर और नीचे का सम कितना 180 आ गया है तो पूरा 360 है, तो इन लोग सम क्या बचेगा, सीओडी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, एंगल सीओडी प्लस एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 360 होगा, राइट। 360। बीओसी प्लस एओडी कितना है ये 180 डिग्री है। 180। ठीक, तो ये जो एंगल बचेगा ये कितना हो जाएगा, एंगल 180। सीओडी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 360 - 180 होगा। तो एंगल सीओडी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। ठीक, तो होगा कि नहीं हो गया क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, बट आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस में क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वल लेना है कि नहीं। तो कौन सा चीज पकड़े हमें, अब जैसे इसमें हमने सेंटर का ही क्यों पकड़ा, एंगल सम ऑफ क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो हमें एंगल जो प्लेनर है उसमें सेंटर ही आ रहा है बार बार, देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, है कि नहीं। इसलिए हमने सेंटर को लिया, सेंटर में कितना सम हो रहा है, 360 हो रहा है कि नहीं। क्लियर है। यस सर। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक, इससे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, वैसे तो हो गए हैं, फिर भी कहीं कुछ और डाउट हो तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यस सर। ओके, तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके।